गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमलेश कुमार आज पुनः रिलेशन एंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता रहे हैं। इसका आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सोल्यूशन करें। इसका शनिवार का टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम दिए हैं पेज में, कहता है यदि, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन क्या है ध्यान दें। कहता है कि यदि एफ रियल नंबर से रियल नंबर है, मतलब जो फंक्शन बन रहा है वो रियल टू रियल है। कहता है जहां एफ एक्स बराबर 3x-4 हो तो एफ इनवर्स एक्स निम्नलिखित में से कौन होगा। एफ इनवर्स एक्स निम्नलिखित में कौन होगा। आपको पहला ऑप्शन x + 4/3, बी ऑप्शन 1/3 x - 4, सी ऑप्शन 3x - 4, डी ऑप्शन 3x + 5, डी ऑप्शन 3x + 5। देखिए इधर आपको चार ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है इसका इन्वर्स निकालिए। ऐसे तो आपको हम जनरली आपको इन्वर्स निकालने का नियम लिखाए हैं कि भाई आप y बराबर f(x) रखना, मतलब आप इन्वर्स उसी को निकालना जो एक छादक रहे, और मतलब डायरेक्ट बोले नियम लिखाए कि y बराबर f(x) पुट करना, यहाँ x का मान y के x का मान y के पुट में निकालना, जो भी y का मान निकलेगा वो इन्वर्स आपको x कहलाएगा। लोग सब छोड़िए नियम आई डायरेक्ट आइए, आप डायरेक्ट आइए। ऑब्जेक्टिव है यदि f(x) और दिया हुआ 3x - 4, इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या करना है बुआ, ध्यान दो। इस f(x) को लिखना है x, इस f(x) को लिखना x, ये 4 माइनस में देना के प्लस में, यहाँ से x का मान निकाल लो, वही इसका इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ से x के मान निकालेंगे तो 3 गुना में 3 भागा में, ये जो आएगा x का वैल्यू ये कहलाएगा f इनवर्स x। तो कौन ऑप्शन सही भैया, ये ऑप्शन सही है। बात समझ आ रहा है ना। यदि f(x) बराबर दे रहे 3x - 4, यहाँ से इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट समझिएगा, f(x) को x मानना है, ये 4 माइनस में 4 आगे प्लस हो जाएगा, x + 4, यहाँ x के साथ 3 गुना में 3 आगे भागा हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं बाबू, ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि यदि स्टार परिभाषित है, यदि स्टार परिभाषित है कि a स्टार b बराबर a² + b², तो कहता है बाबू कि 1 स्टार 2 और स्टार 5 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। देखिए ए ऑप्शन में है 3125, बी ऑप्शन में है 625, सी ऑप्शन में है 125, डी ऑप्शन में है 50। देखो बाबू क्या करना है, इसे बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन है दिया a स्टार b बराबर a² + b²। तो सबसे पहला चीज निकालिए 1 स्टार 2 निकालिए, a की जगह पर 1 और b की जगह पर 2, 1 स्टार 2 निकाल रहे हैं। यहाँ भी आइए, a की जगह पर 1, b की जगह पर 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और b की जगह पर 2, 2 के स्क्वायर 4, कितना है बाबू 5 आ गया। अब वो क्या चाहिए, 1 स्टार 2 और स्टार 5 चाहिए। इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू जो हमको कितना आया है 5 आया है, तो 5 स्टार कितना हो गया 5। अब देखिए 5 स्टार 5, यहाँ a की जगह पर 5, b की जगह पर भी 5, a की जगह पर 5 देंगे तो 5 के स्क्वायर कितना हुआ है, 5 के स्क्वायर होता है 25, यहाँ भी 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, ये अभी बिहार बोर्ड में आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि एफ एक्स बराबर 8x³ और जी एक्स बराबर x पर पावर 1/3 हो तो कहता है एफ ओ जी किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन में है 3x, बी ऑप्शन में है 9x, सी ऑप्शन में है 4x, डी ऑप्शन में है 8x। आपको बताना है कौन सही होगा, ए बी सी डी कौन। हमको निकालना है क्या बाबू, एफ ओ जी। एफ ओ जी एक्स निकालिए, यहाँ एक्स डालिए, क्या होगा बाबू, इसका फॉर्मूला है एफ जी एक्स। फॉर्मूला आप जानते हैं। अब आया यहाँ एफ जी एक्स का मान बोलिए, एक्स पर पावर 1/3। अब ध्यान दीजिए एफ एक्स का मान कितना लिखा हुआ, 8x³। यहाँ देखिए एक्स के जगह पर कितना लिखा हुआ है, एक्स पर पावर 1/3। ये कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ सिर्फ 8 तो 8 ही रहेगा, सिर्फ एक्स के जगह पर लिखाएगा एक्स पर पावर 1/3 के होल क्यूब। ये 3 से 3 कट गया, कितना आया 8x। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर आइए। 4 नंबर, तो देखिए 4 नंबर क्या कहता है बाबू, ए बराबर, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर आइए। 4 नंबर में बाबू कहता है ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 5 10 17, एफ एक्स बराबर x² + 1। तो कहता है कि एफ ए से बी में कौन सा फलन है, कौन सा फलन है। ए ऑप्शन एकाएक अंतःक्षेपी, एकाएक अंतःक्षेपी। बी ऑप्शन कहता है, बी ऑप्शन एकाएक छादक, बी ऑप्शन एकाएक छादक। सी ऑप्शन अनेकायक छादक, अनेकायक अछादक। डी ऑप्शन अनेकायक, सी ऑप्शन अनेकायक अंतःक्षेपी है, अनेकायक अंतःक्षेपी। डी ऑप्शन में है अनेकायक अछादक, अनेकायक अछादक। देखिए भैया आपको बताना है कि ये दिया हुआ इतना, बी दिया हुआ इतना, एफ एक्स दिया हुआ x² + 1। तो आपको बताना है कि एफ ए से बी में कौन सा फंक्शन है। एकाएक अंतःक्षेपी है, एकाएक अछादक है, अनेकायक अंतःक्षेपी है, अनेकायक अछादक है। अब देखिए बाबू ये हो गया ए, अच्छा देखिएगा ये हो गया बी, ठीक है। ए में दिया हुआ 1 2 3, बी में दिया हुआ 2 5 10 17। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, x² + 1। अब ध्यान दिए बाबू एफ एक्स बराबर x² + 1 है। इसका सेंस क्या हुआ, हम x की जगह पर कितना डालेंगे, हम x की जगह पर डालेंगे 1। यदि हम 1 डालेंगे, यहाँ देखिए x की जगह पर 1 डाल रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, मतलब 1 का जो प्रतिमा आया 2 आया। अब डालेंगे हम x की जगह पर 2, यदि हम 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4, 4 1 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 2 का आया बाबू 5। अब वाले हम क्या डालेंगे बाबू, F3 डालेंगे, क्या डालेंगे F3, 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 3 डाले तो कितना है बाबू 10। आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, एक तो हो गया। अंतःक्षेपी होने के लिए क्या चाहिए कि इसमें कम से कम एक ऐसा अवयव बचना चाहिए जो किसी का प्रतिबिंब ना बने। 17 बच गया, 17 किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एकाएक होगा और अंतःक्षेपी होगा।
चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़िए, 5वां नंबर में आइए। क्या है 5वां नंबर में बाबू? कहता है 5वां नंबर में कहता है क्या पाइए 5 नंबर में कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होता है? निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम होता है? ए ऑप्शन, कहते ए ऑप्शन एकाएक अंतःक्षेपी, एकाएक अंतःक्षेपी। बी ऑप्शन कहता है एकाएक आच्छादक, एकाएक आच्छादक। सी ऑप्शन अनेकायक अंतःक्षेपी, सॉरी किसके प्रश्न, एकाएक अंतःक्षेपी एकाएक आच्छादक। हाँ सी ऑप्शन अनेकायक अंतःक्षेपी, अनेकायक अंतःक्षेपी। डी ऑप्शन अनेकायक आच्छादक, अनेकायक आच्छादक। आपको बताना है कि किसका प्रतिलोम होता है। देखो बाबू ए ऑप्शन में एकाएक अंतःक्षेपी, एकाएक अंतःक्षेपी का प्रतिलोम नहीं होता है। बी ऑप्शन में एकाएक आच्छादक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एकाएक आच्छादक का ही प्रतिलोम निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है बाबू? कहता है एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू पर पावर 1/3। एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब के होल टू दी पावर 1/3। तो एफ ओ एफ एक्स का मान होगा, ए ऑप्शन में है एक्स पर पावर 1/3, बी ऑप्शन में है एक्स क्यूब, सी ऑप्शन में है 3 माइनस एक्स क्यूब, डी ऑप्शन में है एक्स। देखिए भाई हमको चाहिए एफ ओ एफ एक्स का मान चाहिए, अच्छा चाहिए। एफ ओ एफ एक्स इसका फॉर्मूला होता है एफ एफ एक्स। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? एफ एफ एक्स। अब देखिए एफ यहाँ क्या लिखा हुआ है एफ एक्स, देखिए अच्छा एफ एक्स का मान 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3। फिर देखिए यहाँ एफ एक्स लिखा है तो क्या लिखा है 3 माइनस एक्स क्यूब के होल टू दी पावर 1/3। तो गौर कीजिएगा यहाँ x के जगह पर लिखा रहा है 3 माइनस एक्स क्यूब के होल टू दी पावर 1/3। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जहाँ x है x के जगह पर लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3। तो आपको जहाँ x है x के जगह पर इसको लिख दीजिए, इसको लिखे 3 माइनस एक्स क्यू है, x की जगह पर क्या लिखना है 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3। यहाँ एक्स क्यू है तो x की जगह पर ये लिखा है, अब पावर 3 इस पर पावर 3 दीजिए होल टू दी पावर 1/3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, ये बच गया 3 माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब 1/3, 3 से कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा एक्स। ऑप्शन नंबर क्या सही भैया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए नेक्स्ट 7 नंबर आइए। कहता है 7 नंबर में कहता है बाबू कि एक अरिक्त समुच्चय ए पर एक अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध जो n अवयव रखता है, जो n अवयव रखता है, मतलब एक संबंध है जिसमें n अवयव है।
रखता है। तो पहला कहता है परिभाषा में n अवयव रखता है, n संबंध होंगे, मतलब एक अवयव है, एक अरिक्त समुच्चय है ए पर, मतलब एक अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध है जो n अवयव रखता है। तो कहता है ए ऑप्शन में n संबंध होंगे, बी ऑप्शन में 2 संबंध होंगे, सी ऑप्शन में n स्क्वायर संबंध होंगे, डी ऑप्शन में 2 पर पावर n स्क्वायर संबंध होंगे। कितने संबंध होंगे ये बताना है। देखिए भाई क्या क्वेश्चन कर रहा है, मतलब वो समुच्चय है, मान लो कोई समुच्चय है, इसमें टोटल n अवयव है, मान लो टोटल n अवयव है, तो कहता है तुम बता दो कि इसमें टोटल अवयवों की संख्या n है तो कुल कितना संबंध रखेगा। हम बोलेंगे कुल संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 पर पावर n स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि यदि n अवयव है तो कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 पर पावर n स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, 7 नंबर के बाद आइए 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, कहता है 8 नंबर में कहता है एफ जो है, एफ रियल नंबर से रियल नंबर में है तथा एफ एक्स बराबर है 2x³ - 1 से परिभाषित है, तो एफ इनवर्स एक्स का मान होगा, ये बताना है। ए ऑप्शन में है 2x³ + 1, बी ऑप्शन में है 2x के होल क्यूब + 1, सी ऑप्शन में है 1 - 2x के होल क्यूब, डी ऑप्शन में है 1 + x/2 पर पावर 1/3। देखिए बाबू यहाँ दिया हुआ एफ एक्स बराबर 2x³ - 1 से परिभाषित है, कहते हैं एफ इनवर्स एक्स निकालिए। देखिए तो अभी आपको तुरंत बताए थे कि एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो क्या करो इस एफ एक्स वाले को एक्स मानना, ये माइनस में ना कि प्लस में होगा एक्स + 1, ये 2 गुना में 2 भागा में होगा /2। यहाँ से किसका मान निकालना है, एक्स का। किसका मान निकालना है, एक्स का। यहाँ लिखल कितना x³ तो x³ लिखा हुआ तो क्यूब उधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे तो पावर है 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़िए, 9 आई, चलिए आई 9। आइए अच्छा से 9 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान दो। 9 नंबर में बोल रहा है, 9 नंबर में बोल रहा है बाबू कि 9 नंबर देखिएगा, संबंध है, एक संबंध है r बराबर, कहता है 1 3 4 2 और 2 4 और 2 3 और है 3 1। कहता है समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 पर संबंध है। ए ऑप्शन स्वतुल्य है, बी ऑप्शन संक्रामक है, सी ऑप्शन सममित है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू यहां दिया हुआ संबंध r बराबर 1 3 4 2 2 4 2 3 3 है। इस समुच्चय ए पर तो 1 2 3 4 है, हमको बताना है कौन संबंध होगा, स्वतुल्य, संक्रामक, सममित या इनमें से कोई नहीं। स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, स्वतुल्य कहानी खत्म। सममित देखना है
सममित लोग उल्टा होना चाहिए, जहाँ 1 3 है, 1 3 का उल्टा 3 1 होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 2 है, 2 4 होना चाहिए। फिर 2 3 है, 3 2 होना चाहिए, सममित भी नहीं है। अब हमें चेक करना है संक्रामक। क्या संक्रामक चेक करना है? संक्रामक। देखिए कहाँ से लास्ट किया? 3 से लास्ट किया। 3 से कोई शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 3 से, ये शुरू हुआ है 3 से शुरू हुआ ये। अब देखिए 3 से लास्ट किया, 3 से शुरू हुआ है, इसमें 1 1 होना चाहिए, 1 1 कहीं नहीं है। तो ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो ये सममित है, ना तो ये संक्रामक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़िए। 9वां के बाद आइए बाबू, 10वां नंबर में आइए। 10वां नंबर में क्या कहता है भाई? ये 10वां नंबर में कहता है कि ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 तथा आर बराबर 1 2 1 1 2 2 2 1 बताना है कौन संबंध है? स्वतुल्य है, बी में संक्रामक है, सी में सममित है, डी में सममित तथा संक्रामक दोनों है। सममित तथा संक्रामक दोनों है। आपको बताना है बाबू कौन सही है, ए बी सी डी कौन सही है। देखिए बाबू यहाँ ए बराबर दिले 1 2 3, ये रिलेशन है। सबसे पहले जी बताना है स्वतुल्य। क्या बताना है बाबू? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 1 1 कहीं नहीं है। हाँ दिखाई दे रहा है 1 1 है, 1 1 है, स्वतुल्य हो गया। 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी है। 3 3 होना चाहिए, 3 3 कहीं नहीं है, स्वतुल्य खत्म। सममित देखो यहाँ कितने है बाबू? 1 2, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। यहाँ 1 1 का उल्टा होता है 1 1 है। 2 2 का उल्टा 2 2 है। तो क्या ये सममित तो हो गया। चलिए सममित है। अब क्या देखना भाई? संक्रामक। क्या देखना भाई? संक्रामक में क्या चाहिए कि 2 से लास्ट किया, 2 से कोई शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ ये 2 2। अब देखिए यहाँ 1 से, यहाँ 2 से लास्ट किया है, 2 से शुरू हुआ है, हमको क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, 1 2 है। अब यहाँ कितना लास्ट किया? 1 से कोई शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ 1 2 हुआ है, तो हमको जो है 1 2 होना चाहिए, 1 2 भी है। ये बोले कहाँ लास्ट किया? 2 से, तो 2 से कोई शुरू होना चाहिए, 2 1 शुरू हुआ है, हमको 2 1 होना चाहिए, 2 1 तो है ही है। अब फिर 1 से लास्ट किया है, 1 से कोई शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है, तो 2 2 होना चाहिए, 2 ही है। इसका मतलब सममित भी है या संक्रामक है, दोनों है। चलिए आगे बढ़िए। ग्यारह नंबर में आइए। 11 नंबर में क्या कहता है बाबू? एफ ए से बी में एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है। ये आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। कब होगा भैया? यदि पहला ऑप्शन है या फिर उचित उपसमुच्चय है बी का, दूसरा ऑप्शन है या फिर बराबर बी, तीसरा ऑप्शन है बी उचित उपसमुच्चय एफ ए का, बी ऑप्शन में या फिर बी उचित उपसमुच्चय है ए का। देखिए बाबू ये जो क्वेश्चन है इस वर्ष फिर बोर्ड एग्जाम में आया था, ये भी क्वेश्चन आया था। देखो बाबू एफ ए से बी में आच्छादक है, तो आप जानते हैं आच्छादक कब होता है? आच्छादक होता है जब कोडोमेन बराबर रेंज। याद देखिए बी को बोलते हैं कोडोमेन, ए से बी में है तो बी को बोलते हैं कोडोमेन और एफ ए को बोलते हैं रेंज। जब कोडोमेन में रेंज होता है उसको आच्छादक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़िए 11 के बाद आइए
12 में आइए। 12 में क्या बोल रहा है भाई? कहते हैं एक्स स्टार वाई बराबर 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई। कहता है यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू द्वारा परिभाषित क्यू पर एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया की विवेचना करें तो कि द्विआधारी संक्रिया है तो 2 स्टार 3 का मान क्या होगा? 2 स्टार 3 का मान होगा, देखिए भैया, कहता है एक्स स्टार वाई बराबर 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई। कहते हैं यदि एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू क्यू है द्वारा परिभाषित क्यू पर एक द्विआधारी संक्रिया है, 2 स्टार 3 का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 31, बी है 41, सी है 43, डी है 51। देखिए बाबू, हमको क्या निकालना है बाबू? 2 स्टार 3। बोले एक्स स्टार वाई के मान कितना है कि नहीं? यदि हम 2 स्टार 3 के मान निकालेंगे तो एक्स के जगह पर 2 लिखे, वाई के जगह पर 3 लिखे, तो 1 प्लस एक्स के जगह पर 2, 12 दूनी के 24, वाई की जगह पर 3। अब देखिए एक्स के जगह पर 2, वाई की जगह पर 3, 3 दूनी के 6, 24 6 30, 30 है 31। ऑप्शन नंबर ए। चलिए और आगे बढ़िए, 13 नंबर में आइए। 13 नंबर में कहता है बाबू कि यदि यानी नंबर ऑफ ए बराबर 3 तथा नंबर ऑफ बी बराबर 2 तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में है बाबू, ए ऑप्शन में 6, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 2, डी ऑप्शन में 0। देखो नंबर ऑफ ए है 3 और नंबर ऑफ बी है 2, निकालना क्या है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 2, कितना बाबू? 6। धन्यवाद, विशेष कर।